हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट को बेसब्री से इंतजार होता है, जिसके नाम के आगे अब उसके सर्विस प्रेफरेंस लगेगी, यानी कि नाम के आगे अब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस लिखा जाएगा। अब से वो सिर्फ अपने नाम से नहीं जाने जाएंगे, अब से वो अपनी पूरी जिंदगी उस सर्विस के नाम से जाने जाएंगे। डीओपीटी ने यूपीएससी की सर्विस एलोकेशन की है, पहली आइटरेशन की है, और अब हम उसको डिकोड करेंगे कैटेगरी वाइज कि आखिर अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025, 26 या 27 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस रैंक पे आईएएस मिल सकता है, किस रैंक पर आईपीएस मिलेगा। और न सिर्फ रैंक, हम यहाँ स्कोर की बात भी करेंगे, यानी कि कौन कितना स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए ताकि आप आईएएस की पोजीशन के लिए फाइट कर सको या आईपीएस की पोजीशन के लिए फाइट कर सको, जो भी आपकी सर्विसेज है। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ये है वो ड्रीम नोटिफिकेशन जिसको हर एक कैंडिडेट को इंतजार रहता है। जैसे आप देख सकते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 सर्विस एलोकेशन, यहाँ पर शक्ति दुबे जनरल आईएएस, हर्षिता गोयल जनरल आईएएस, डोंगरे अर्चित पराग जनरल आईएएस, इस पूरी लिस्ट में आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पर सबसे लास्ट कैंडिडेट जो हैं बी शिवा चंद्रन, इन्होंने आईपीएस सर्विस ली है। चाहते ये तो आराम से इनको आईएएस मिल जाता, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस आईपीएस को दी है, इंडियन पुलिस सर्विसेज। सेम सिचुएशन में अगर आपको आईएएस सर्विसेज नहीं ज्वाइन करनी है, अगर आपको इंडियन फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करना है तो आप आईएफएस दे सकते हैं, और आपकी रैंक अगर टॉप 50 टॉप 60 में आती है देन यू विल बी एबल टू गेट इट। ओके, ये अब मैंने देखा है जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे या अपने सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक, इंस्टा, उस सब पर उन्होंने अपना नाम अब अपने नाम के आगे अब आईएएस लिख दिया। ये बहुत गर्व की बात होती है, क्योंकि अभी तक जब से लिस्ट निकली थी और तब से लेकर अभी कल तक वो सिर्फ अपने एक रैंक और अपने स्कोर के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब इस सर्विस के नाम से पूरी जिंदगी जाने जाएंगे कि शक्ति दुबे आईएएस शाह मार्गी चिराग आईएएस कोमल पुनिया, और आपके नाम के भी आगे जरूर लगेगा। बस मेरे दोस्त मेहनत करते रहो। देखो, जो मैं बताने जा रहा हूं प्लीज ध्यान से उसको सुनना। मार्गदर्शन आईएएस जो असेसमेंट और गाइडेंस प्रोग्राम है वो अब तो इंग्लिश में था, लेकिन अब हिंदी में भी अवेलेबल है। तो जितने भी कैंडिडेट अगर हिंदी माध्यम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम अब हिंदी में भी अवेलेबल है, क्योंकि अभी फेस्टिवल चल रहा है, रक्षाबंधन है, फिर उसके बाद 15 अगस्त आने वाला है। तो इसकी जो लिमिटेड जो फीस है वो 19,999 से स्लैश करके 14,999 कर दी गई है। ऑफर सिर्फ और सिर्फ 10 अगस्त तक अवेलेबल है, और साथ ही में ये प्री और मेंस के लिए। लेकिन जिन बच्चों को मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, यानी कि अभी से लेकर दिसंबर जनवरी तक मेंस का पूरा कवर करना है, उसके लिए भी हमारे बैचेस जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम की वैलिडिटी जनवरी 2026 तक है, और उसके बाद हम प्री मोड में चलेंगे, और अगर आप प्री क्लियर कर लेते हैं तो ये प्रोग्राम आपका रिज्यूम हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्रोग्राम भी 6,999 का अब हो चुका है, पहले 7,999 का था, जहां पर वैलिडिटी ओनली मतलब कोर्स इस ऑफर की वैलिडिटी 10th of August तक है। अगर आप हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो ऐसे दिखेगा आपको, यहाँ पे बाय नाउ यानी कि एनरोल कर लेना है, और ये ऑफर सिर्फ 10 तारीख तक अवेलेबल है। इन दोनों प्रोग्राम में अंतर क्या है बस मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप जब कॉल करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, है ना। नीचे आप मोबाइल नंबर दिया हुआ, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों में ये है कि जो मार्गदर्शन गाइडेंस प्रोग्राम है जो मेंस वाला है, उसमें करंट अफेयर इंक्लूडेड नहीं है। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड है टिल दिसंबर जनवरी। लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम है MAGP, ठीक, वो करंट अफेयर उसमें इंक्लूडेड है, यानी कि प्री मेंस पूरा, प्री के बाद भी मेंस तक पूरा करंट अफेयर उसमें इंक्लूडेड है। ये जो है 12 से 13 महीने की वैलिडिटी है, जिसमें प्री और प्लस मेंस वाला है। जो सिर्फ मेंस वाला है उसमें 6 महीने की वैलिडिटी है। दोनों प्रोग्राम इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है,
और साथ में इस प्रोग्राम में हमारे प्री मेंस करंट अफेयर इंक्लूड, और इसमें हमने जैसा बोला सिर्फ मेंस ओरिएंटेड। इन दोनों प्रोग्राम में हम आपको टॉपर्स की नोट्स, हमारी खुद की नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और शॉर्ट नोट्स, रिवीजन नोट्स, पीवाईक्यू के नोट्स, ये सारे ई बुक्स आपको मिलेंगे दोनों ही प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में क्योंकि ये पर्सनल मेंटोरशिप भी है, तो 1 to 1 महीने में 3 से 4 सेशन आपका मेरे साथ 1 to 1 1 से 1.5 घंटे के लिए लगेगा। इस वाले में पर्सनल गाइडेंस नहीं है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार अगर आप बहुत रिक्वेस्ट मतलब बहुत ज़रूरत पड़ ही रही है तो फिर हम लोग कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन दोनों होता है। सो आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए, नाउ हियर, सो दिस इज द एंटायर टेबल। यहां पर हम लोग काफी टाइम स्पेंड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि पिछले 3 साल की सर्विस एलोकेशन क्या कह रही है, मिनिमम कितना स्कोर आपको चाहिए ताकि आप अपने इस सर्विसेज में मतलब अपने इस एग्जाम में अच्छा स्कोर लेकर आ सके, वो टारगेट कर सके और सर्विस लेकर आ सके। नंबर 1 हम देखेंगे, ये है, यहां पर है सर्विसेज, ये हमने लिखी हुई है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईटी और आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी है, ये हरे से जितने हैं, ग्रीन जितने सारे वो कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। येलो से जितना है वो मार्क्स है। ओके, ये हमने मार्क्स आइडेंटिफाई किए हैं। ये टोटल मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ये मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को इंक्लूड करके हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी टीम ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस पे और लगभग 3 से 4 घंटे बैठे हैं, तो ये शीट बनाई है आपके लिए ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि मुझे टारगेट क्या करना है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर आपका एम है, जनरल कैटेगरी से है, मुझे आईएएस बनना है, तो लास्ट जो कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से जिसको आईएएस मिला है इस साल, वो है रैंक 80 पे, रैंक 80 पे जिसका स्कोर है 989। ओके, लास्ट कैंडिडेट जो ओबीसी से जिसको आईएएस मिला है वो 447 रैंक पर मिला है। तो इस साल जो ओबीसी कैटेगरी से लास्ट आईएएस बने हैं, ठीक है, वो बने हैं 447 रैंक पर, जिनका स्कोर है 947। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जिनको जो आखिरी आईएएस बने हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, वो हैं रैंक 265 और जिनका मार्क्स है 962। ओके, यानी कि आपको बेयर मिनिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो बेयर मिनिमम 989 यानी कि 1000 तो स्कोर करना ही है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपको आईएएस बनना है तो, इंक्लूडिंग प्री एंड मेंस। वहीं अगर हम एससी कैटेगरी में जाएं तो 468 रैंक पर आखिरी आईएएस एलोकेट हुआ है, सर्विसेज 944 इनका मार्क्स था। और वहीं अगर हम एसटी कैटेगरी में जाएं तो 456 रैंक पे आखिरी आईएएस 946 मिला था। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक और डेटा दिखा रहा हूं, उसमें भी काफी मेहनत की है हमने। ये जो डेटा अगर आप देख रहे हैं, काफी इसमें कैलकुलेशन दिख रही होगी आपको, ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया था रैंक 80 पे, है ना, 989 मार्क्स पे, यहां हमने क्या किया है, 989 मार्क्स ये टोटल मार्क्स थे, हमने क्या किया है कि इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स को अलग कर दिया है। ओके, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जो लास्ट कैंडिडेट जिसको आईएएस एलोकेट हुआ है जनरल कैंडिडेट का, वो 80 रैंक पर हुआ है, उसमें मेंस का क्या स्कोर है, 794 इंक्लूडिंग योर जीएस प्लस ऑप्शनल, यानी कि कुल मिला दें तो 1750 में से 794 ये जनरल कैंडिडेट लेकर आया है, और इसको 195 कहां मिला है, इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू का स्कोर इस कैंडिडेट का बहुत अच्छा है। ठीक है, सो ये भी इसीलिए मैंने ब्रेकअप करके दिखाया ताकि आपको रियलिटी पता चले कि इंटरव्यू में ये लोग कितना स्कोर कर रहे हैं और मेंस में कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो 794 इन जीएस मेंस, सॉरी इन मेंस ओवरऑल, एंड देन ये फिर आईएएस हमने किस में देखे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जिसकी रैंक 265 आई थी, जिसको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से लास्ट आईएएस मिला है, वो उन्होंने 811 मार्क्स उनको मिले हैं जीएस में, मतलब मेंस में, और 151 उनको मिला है इंटरव्यू में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडिडेट का इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स था, 794 इन्होंने मेंस में मिला है, लेकिन इस कैंडिडेट का जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं इनको 811 मेंस में मिला है।
तो मेंस इज द रियल गेम एज आई एम टेलिंग यू, इसीलिए मैंने अभी बैच के बारे में भी आपको बताया है। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली तो आप जुड़ सकते हैं, कैसे स्कोर को बूस्ट किया जा सकता है वो हम सारी चीजें बताएंगे। नाउ वहीं आप देखिए जो 447 ओबीसी कैटेगरी से हैं, जिनका लास्ट ये इस रैंक पर आईएएस मिला है, उनका स्कोर था 1765 ओबीसी कैटेगरी का। ध्यान से सुनिएगा, ओबीसी कैटेगरी का जो लास्ट आईएएस जिनको मिला है उनका मेंस का स्कोर था 765 प्लस इंटरव्यू का जो स्कोर था 182। ऐसी एनालिसिस कोई नहीं कराएगा आपको, बिकॉज इट्स टाइम टेकिंग। ठीक है, ये सिर्फ परवाह हम ही लोग कर रहे हैं आपकी, और हर साल हम करते हैं इसको। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दैट यू विल गेट इट। ओके, एससी कैंडिडेट 751 इनका कहां स्कोर था? एससी कैंडिडेट को लास्ट आईएएस जो मिला है वो 751 उन्होंने मेंस में मिला है। देख रहे हो कितना बढ़िया स्कोर एससी कैंडिडेट का इंटरव्यू में है, 193। आप सोच के देखिए 751 तो कितना बढ़िया इनका स्कोर है, 193 स्कोर है। ठीक, और इनका देखिए ये एसटी कैंडिडेट है, इनका 781 स्कोर है प्लस 165 इंटरव्यू का स्कोर है, तब जाके 946 रैंक पे एसटी लास्ट एसटी को आईएएस मिला है। अब चलते हैं आईपीएस पे। आईपीएस पे अगर हम देखते हैं तो जनरल कैटेगरी से लास्ट जो आईपीएस बने हैं वो 203 रैंक पर। इस बार आईपीएस पता नहीं क्या हुआ है, अक्सर होता था कि 240 235 230 तो हो ही जाता है, बट 203rd रैंक पर लास्ट जनरल कैंडिडेट को कैटेगरी को आईपीएस मिला है, और उसका जीएस का स्कोर है उसका मेंस का स्कोर है 770 और 198 उनका इंटरव्यू का स्कोर है। तो सोचिए कितना बढ़िया इंटरव्यू गया होगा। अदरवाइज मतलब अगर ये कम हुआ होता तो शायद ये बहुत नीचे हो गए होते, इनको आईपीएस नहीं मिला होता। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है, इसलिए इनका स्कोर चला गया है 968। तो 968 स्कोर पे आपको क्या मिला है? आईपीएस मिला है जनरल कैटेगरी से लास्ट में। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि अगर हम ये स्कोर की बात कर रहे हैं, रैंक से आपको रैंक को टारगेट नहीं करना है। ओके, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन रैंक, नहीं, आपको फोकस करना है अपने मार्क्स पे। ठीक है, अपने मार्क्स पे, अपने स्कोर पे फोकस करना है। अगर मैंने किया है लेट्स से 968, ये 968 आएगा कैसे? ओके, चलो मैं मान लेता हूं इंटरव्यू का इसमें मार्क्स हम नहीं जोड़ते हैं, इंटरव्यू थोड़ा सा डाइसी भी कभी कभार हो जाता है। अगर हम जोड़ रहे हैं 7, लेट्स से अगर हम 800 मार्क्स जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो 800 मार्क्स आएगा कैसे? हमारा पूरा ऑप्शनल बचा हुआ है 500 का, देन पूरा जीएस है 1250 मार्क्स का, आएगा कैसे? एक एक पेपर में एक एक मार्क्स एक एक क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको डिकोड करना पड़ेगा, कि ऑप्शनल, जीएस पेपर 1 2 3 4 देन एसए, ये सब में मुझे कैसे स्कोर अच्छा करूं ताकि मैं अपना टारगेट बना सकूं 800 850। ऐसे बैकवर्ड कैलकुलेशन हमें करनी है। रैंक पर फोकस मत करिए, किसका क्या रैंक था, फोकस करिए स्कोर पे, इतने स्कोर पे इतना मिला है। अब चलते हैं कि एक आईपीएस, अगर एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से किसी को आईपीएस बनना है तो इस साल मिनिमम, मतलब लास्ट कौन बना था वो है 452 रैंक पे, 452 रैंक पर, जिनका जो स्कोर है वो 946 है। इंटरव्यू में इन्होंने 185 मिला है और मेंस में 761 स्कोर है। वहीं अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 578 रैंक पे, जिनका स्कोर 932 है, और 775 और 157 इनका मेंस का और इंटरव्यू का है। वहीं एससी कैटेगरी 910 है, इंटरव्यू में बहुत कम मिला है 138, लेकिन जीएस का स्कोर, मेंस का स्कोर काफी अच्छा है 772 है। आप देख रहे हैं इनसे भी ज्यादा स्कोर है इनका। जो जनरल कैटेगरी के मेंस के आईपीएस हैं 770, इस कैटेगरी के एससी का 772 है, लेकिन ये इनको आईएएस मिल सकता था, इनको आईएएस जरूर मिल सकता था, लेकिन इंटरव्यू में इनके मार्क्स बहुत कम आए, 138 आए हैं। वहीं ये देखिए एसटी कैंडिडेट जिसको आईपीएस मिला है, 715वीं आखिरी एसटी कैंडिडेट था, आईपीएस मिला है, 730 इनका मेंस का स्कोर है, वहीं 190 इनका इंटरव्यू का स्कोर है। बहुत अच्छा है ना। साइमल्टेनियसली अगर हम आईएफएस की बात करें तो 136 रैंक की जनरल कैटेगरी पर आखिरी आईएफएस मिला है।
तो जो भी कैंडिडेट फॉरेन सर्विसेज में जाना चाहते हैं वो ये देख ले कि टोटल आपको जो जीएस में टोटल स्कोर जो आपको ले आना है 977, यानी कि 977 पर आखिरी जनरल कैंडिडेट को आईएफएस सर्विस एलोकेट हुई है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आखिरी सर्विस कहां पे एलोकेट हुई है? 486 रैंक पर 942 इनका स्कोर है। वहीं ओबीसी में 537 रैंक पर लास्ट आईएफएस एलोकेट हुआ है, 803 रैंक पर लास्ट आईएफएस एससी कैटेगरी में हुआ है, और वहीं 765 रैंक पर लास्ट आईएफएस एसटी कैटेगरी में एलोकेट हुआ है, जिसका इंटरव्यू का मार्क्स काफी अच्छा है, 198 मार्क्स हैं। ठीक है, तो आप यहां ये नहीं कह सकते कि जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू में मार्क्स कम दिए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं ये एसटी कैटेगरी के हैं, इनको 198 मिला है, यहां पर भी इनको 190 मिला है। ठीक है, आप ये देखिए एससी को 193 मिला है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए ओबीसी कैंडिडेट 182 मिला है। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा भी है कि जनरल कैंडिडेट जिनको 178 भी मिला है, ठीक, जिनको 151 भी मिला है, ऑलराइट, और जिनको 182 ऐसे भी मिला हुआ है। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट को ऐसे भी मिले हुए हैं, ऐसा ज़रूरी मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बस कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए हैं। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया। नाउ ये है पिछले 3 साल का। पिछले 3 साल में कैसी बेयर मिनिमम आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखिए 3 साल का डेटा मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर मुझे कितना स्कोर करना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कितना स्कोर करना चाहिए। ये है 2022 का, जहाँ पे इशिता किशोर बनी थी AIR 1। ये 2023 का, जहाँ पे आदित्य श्रीवास्तव बने थे AIR 1। ये है शक्ति दुबे वाला। ठीक है, तो 3 साल का है। 2022 में एक जनरल कैंडिडेट आखिरी सर्विस आईएएस वाली एलोकेट हुई थी, उसका मार्क्स था 999 पे, 82 रैंक लास्ट था। वहीं पे यहाँ पे 78 रैंक पे आखिरी आईएएस एलोकेट हुआ था, जिसका मार्क्स था 996। अब यहां पर देखेंगे तो 989 मार्क्स पे आखिरी आईएएस एलोकेट हुआ है, वो भी 80 रैंक पे। ओवरऑल अगर हम ये लगाएं कि एक जनरल कैंडिडेट को लास्ट जो आईएएस की सीट है वो लगभग 80 to 82 के बीच में ही मिल सकती है। ठीक है, और उनको कितना स्कोर टारगेट करना है, मतलब एवरेज जो मिल रहा है इन लोगों को वो है ऑलमोस्ट 999 मान लीजिए। आप ये मान लीजिए कि लगभग 1000। ठीक है, 1000 आप टोटल लेकर आएंगे, यानी कि इंटरव्यू और मेंस में, तो जाके आपको आईएएस मिलेगा जनरल कैंडिडेट से। ठीक है, अगर हम वहीं देखें आईपीएस की तो आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। 252 रैंक पर आखिरी कैंडिडेट को, मतलब जनरल कैंडिडेट को आईपीएस सर्विस एलोकेट हुई है, जिसका 975 स्कोर है। यहीं पर देखोगे सेम बिल्कुल है, 252 यहां पे, 252 यहां पे, स्कोर में बस 5 मार्क्स का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप यहां देखेंगे इस साल ओनली 203 रैंक पे, 203 रैंक पे आखिरी आईपीएस एलोकेट हुए हैं। ठीक है, कुछ लोगों को होल्ड पे रखा होगा, कुछ लोग मतलब उसमें भी होंगे, क्या कहते हैं उसको, वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, फिर यहाँ पे 968 हैं, यहाँ पे क्या था 975, यहाँ पे क्या था 970। सो ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी को 200 से लेकर 250 तक के बीच में आईपीएस मिल जाएगा, अगर उनका स्कोर जो है वो ऑलमोस्ट 970 से 980 के बीच में रहता है तो। ओके, ये पूरे ट्रेजेक्ट्री दी हुई है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन भी इस हिसाब से टारगेट कर सकते हो कि नहीं मेरी कैटेगरी से इतना हो रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आईएएस जो है एसटी कैटेगरी से 2022 में 507वें रैंक पर आखिरी आईएएस एसटी कैटेगरी से एलोकेट हुआ था। वहीं पे 2023 में 625 रैंक पर आईएएस को एलोकेट किया गया था। वहीं इस साल 456 रैंक पे, जो कि सबसे अभी लीस्ट है, ऊपर जा रहा है, सबसे लीस्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या डिफाइन होता है, एक तो ये भी पता चलता है ना कि कितने जो हमारी वैकेंसीज आई थी, फर्म वैकेंसीज आई थी, उसमें कितने सीट्स दी गई थी एससी एसटी को। अभी मैं वो भी आपको दिखाता हूं, तो एक क्लैरिटी बन जाएगी आपकी। ठीक है, ये पिछली बार जब मैंने एनालिसिस ली थी तो काफ़ी बच्चों ने कहा था, जो कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, कि सर हमारा सेक्शन भी आप कवर करिएगा। तो इस बार हमने ये भी चेंजेस किए हुए हैं, जैसे कि अगर कोई कैंडिडेट जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो आईएएस जो लास्ट सीट थी
उनका जो रैंक था वो था 304, ठीक है। और ये है 959 स्कोर था इनका। 959 स्कोर पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ये कैंडिडेट जो हैं जनरल कैंडिडेट के, जिनको पुष्पराज नाना साहब, इनको आईएएस एलोकेट हुआ, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के, ठीक है, जनरल कैंडिडेट से। वहीं अगर आईएएस ओबीसी कैंडिडेट को देखें तो हियरिंग इंपेयर्ड में 838 स्कोर मिला है, जो कि रैंक उनकी है 988, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट से जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हियरिंग इंपेयर्ड में है, उनको लगभग ये मिला हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आईएएस इन हियरिंग इंपेयर्ड में, तो वो 990 पे मिला हुआ है, ठीक है। 818 उनका टोटल स्कोर था। वहीं अगर इंडियन फॉरेन सर्विसेज की बात करें जनरल कैंडिडेट में, तो ये जितिन गुप्ता हैं, जिनको 992 रैंक पे और 807 स्कोर पे हियरिंग इंपेयर्ड वाले को क्या आईएएस मिला हुआ है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं एमडी मिट मल्टीपल डिसेबिलिटी, ठीक। मल्टीपल डिसेबिलिटी में जनरल कैंडिडेट को इंडियन फॉरेन सर्विसेज 985 रैंक पर मिला है, जिसका स्कोर है 875 इंक्लूडिंग इंटरव्यू, ओके। टारगेट आपको क्या करना आप देख रहे हो अपने कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद फिर आईएएस बनना है अगर एससी कैटेगरी से, तो आपको 864 टोटल स्कोर है। ओबीसी कैटेगरी से आईएएस बनना है तो फिर आपका स्कोर 819 है, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज में, ऑलराइट। इनको तो आप जानते होंगे, काफी वायरल हो चुके हैं, मनु गर्ग, जो कि विजुअली इंपेयर्ड हैं, और इनका जो स्कोर था वो बहुत ही अच्छा था। 987 इनका स्कोर था और 91 रैंक थी इनकी, जो कि एक जनरल कैटेगरी से विजुअली इंपेयर्ड सेक्शन से ये आईएएस बने, इनको आईएएस सर्विस एलोकेट हुई है, ठीक है। दोस्तों, हमारी टीम ने काफी मेहनत की है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारी टीम को रिवॉर्ड करेंगे। रिवॉर्ड मतलब कि जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिल, हार्ट जैसा मिलेगा, डॉलर का साइन, थैंक्स वाला। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लग रही है तो मुझे नहीं, मेरी टीम को रिवॉर्ड करिए, क्योंकि वो 3 से 4 घंटे बैठ के इन ऐसी सेशंस बनाते हैं, तब मैं आके लेता हूँ। तो आप अपने इच्छा अनुसार जो भी आपको डिजर्विंग लगता है, आप हमारी टीम को यहाँ पे रिवॉर्ड कर सकते हैं बाई क्लिकिंग हियर बाई एंड सेंड लाइकवाइज साइमल्टेनियसली। ये आप हमारे लिए कर दीजिए, क्या? क्योंकि हम लोग अब 91-92 के सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं, अबाउट टू हिट 1 लाख सब्सक्राइबर, और आपके बिना तो ये इम्पॉसिबल है, बहुत अधूरा है। सो इसको सब्सक्राइब करिए और जल्द ही 1 लाख का परिवार हमारा पूरा होगा। मैं आपको कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ, और शायद पहली बार यूट्यूब पे होने वाला है वो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है वो सर्विस की फॉर्म वैकेंसीज जो भी हम देख रहे थे ना, कि कहीं पर आईपीएस जो है वो 400 पे हो जा रहे हैं, कहीं 600 पे हो जा रहे हैं, कहीं 500 पे, क्यों हो रहा है? ये यहां से तय होती है। क्या है ये है फर्म वैकेंसीज का ब्रेकअप, यानी कि डीओपीटी है, वो आपको बताता है कि भाई अगर हमारे आईएएस की 180 सीटें हैं तो एससी में कितनी सीटें जाएंगी, एसटी में कितनी, ओबीसी में कितनी, ईडब्ल्यूएस में कितनी, और अनरिजर्व में कितनी सीटें जाएंगी। वहीं पर इसी सीट में से विजुअली इंपेयर्ड कितना है और हियरिंग इंपेयर्ड कितना है। अगर आप ध्यान देंगे तो विजुअली इंपेयर्ड में एक सीट है खाली आईएएस की, जो कि मनु गर्ग को मिली है, एक ही सीट थी और वो उठा के ले गए, ठीक है। तो मेहनत किया है, किस्मत साथ दे दी है, एंड ही इज नाउ एन आईएएस ऑफिसर। एक ही सीट थी, अगर यहां सीट नहीं होती, 0 होती, तो विजुअली इंपेयर्ड में उनको नहीं मिलता, ठीक है। फिर कहीं और मिलता, और कहीं है भी नहीं। एक है आईसीएएस सर्विसेज है, फिर उसके बाद आईआरएफपीएस सर्विसेज है, और फिर आईआरएस आईटी सर्विसेज है, ठीक है। ये सर्विसेज थी विजुअली इंपेयर्ड में। एनीवेज, सो अगर आप देखेंगे तो आईएएस में 180 टोटल सीट हैं, ठीक। पिछले साल लगभग 200 सीट की थी, लेकिन अब 180 है। सो टोटल यहाँ पर देखिए, इस बार शायद रिड्यूस कर दी गई है सीटें आईपीएस की। ये बताया गया है आईपीएस की सीट को 180 या 200 रखने के लिए, लेकिन इन लोगों ने 147 ही रखी है, 147 सीट ही रखी है। आई डोंट नो व्हाई, बट आईपीएस की सीट और आईएएस की सीट को 180 प्लस का रिकमेंडेशन बोला गया है। एनीवेज, तो व्हेन यू विल सी हियर, तो एलोकेशन आप देख रहे हैं कि किसके सर्विसेज में कितने एससी एसटी में सीट्स जाएंगी। यहां से डिसाइड होता है कि वहां पर रैंक का, कि इस साल इतना थे, उस साल उतना थे, तो यहां से ये डिसाइड होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूं तो ये मैंने अपने एक्सेल शीट में निकाला था कि टोटल, जैसे कि आईएएस की है 179 सीट्स, दिख रहा है ना, 179 सीट्स
आईएएस को डेडिकेट करते हैं, लेकिन यहां पर क्या दिखा रहा है 180। तो एक सीट कहां गई? ये एक सीट वो सीट है जो कि किसी ना किसी मेडिकल रीजन की वजह से ये डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूरा हुआ होगा, मेडिकल चेकअप में कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी, या फिर रिजर्वेशन प्रूव नहीं कर पाए होंगे कोई भी डॉक्यूमेंट, तो उनका अभी कैंडिडेचर होल्ड पे है। ठीक है, अगर आप यहां देखेंगे तो आईपीएस का आईपीएस 146 प्लस 147, यहां पर भी 147 है। अगर आप देखेंगे इंडियन फॉरेन सर्विसेज का 55, यहां पर भी 55 है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा ना कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए हियरिंग इंपेयर्ड और मल्टीपल डिसेबिलिटी चलेगा, लेकिन विजुअली इंपेयर्ड और लोकोमोटर डिसेबिलिटी नहीं चलेगा। ओके, तो इसलिए यहां पे 00 है, यहां 11 यहां पे दिया हुआ है। ऑलराइट, सो आई होप कि थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिली होगी। एलोकेशन काफ़ी सही हुई है, एलोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ट्रांसपेरेंट है, हमने मैच भी कर लिया है जितनी सीटें अभी जो लिस्ट आई है उनमें से, प्लस यहाँ पर। ठीक है, अभी लगभग 100+ कैंडिडेट्स को रिजर्व लिस्ट में रखा गया है। ठीक, सो ये जो सेक्शन आता है ना, आप देखोगे कि किसी किसी के नाम के आगे ये एस्ट्रिक लगा हुआ है, किसी किसी के नाम के आगे ये $साइन लगा हुआ है। तो ये क्या है? देखिए, अगर एस्ट्रिक लगा हुआ है विच मीन्स कि इनका जो कैंडिडेचर है वो मतलब ये अपने सर्विस, ये प्रोविजनल इनको सर्विस एलोकेट हुई है। ओके, ये इनकी फिक्स्ड सर्विस एलोकेशन नहीं है, ये प्रोविजनल सर्विस एलोकेशन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो प्रेफरेंस दी थी, फॉर एग्जांपल इन्होंने आईएएस दी थी, ओके, लेकिन अब आईएएस पे सीटें फुल हो चुकी थी, लेकिन हुआ क्या कि आईएएस में ही अगर कोई कैंडिडेट जिसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूरा हो, या फिर अपना रिजर्वेशन कोई प्रूव नहीं कर पाया हो, या फिर मेडिकल चेकअप में बाहर हो जाएं, तो फिर ये इनकी सर्विस अपग्रेड हो सकती है। ठीक, जो इनकी ऊपर वाली प्रेफरेंस थी वहां पे ये जा सकते हैं। ठीक है, ये है, यानी कि ये प्रोविजनल है, टेम्पररी है, और अगर ऊपर वाला इनका कैंडिडेट जो है कुछ उनका प्रूव हो गया, गलती निकल गया, या फिर लीगली डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, तो इनकी सर्विस देयर मोस्ट लाइकली चांस की अपग्रेड हो सकती है। ठीक है, ये जो $साइन आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे इटाबो यिना साई शिवानी, ये $साइन जो है, इसका मतलब क्या है? $साइन का मतलब होता है कि ये कैंडिडेट जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में मेरिट लिस्ट में चली गई हैं, यानी कि ये रिजर्व कैटेगरी थी, ओबीसी, राइट, ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी, जिनके नाम के आगे ये $साइन लगा हुआ है, उनका मतलब ये है कि इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, ये इनको शिफ्ट कर दिया गया है अनरिजर्व कैटेगरी में, यानी कि इनको अब जो जनरल कैंडिडेट वाला जो सेक्शन है अनरिजर्व, उसमें इनका शिफ्ट कर दिया है। विच मीन्स व्हाट, कि अगर ऐसे जैसे मान लीजिए कि 70 सीटें हैं जनरल कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी की, और ऐसे डॉलर वाला लगभग 10 कैंडिडेट आ जाएं, तो ये इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसकी सीट हो जाएगी 60, लेकिन इसका जो कोटा है ओबीसी का वो पीछे से खाली हो रहा, फिल हो जाएगा, यानी कि मोर कैंडिडेट्स विल बी ज्वाइनिंग द ओबीसी सीट्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इनका कैंडिडेचर जो शिफ्ट हो गया है अनरिजर्व कैटेगरी में, ये चले गए हैं जनरल में, तो एक जगह खाली हो गई ओबीसी के लिए, तो पीछे से एक ओबीसी यहां पर आ सकता है। क्योंकि इनका मार्क्स स्कोर काफी अच्छा था, ये मेरिट में पहुंच गए, इतना बढ़िया स्कोर था, इसलिए इनका $साइन मेंशन किया गया। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सो दिस इज इट दोस्तों, आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। सो आप टारगेट करना है कि आखिर कितना स्कोर आप रखें कि हम अपने इस एग्जामिनेशन में क्लियर कर सकें और क्लैरिटी रहे। रैंक से कोई मतलब नहीं है, स्कोर से मतलब है। देखिए आपके कैटेगरी से कौन सा स्कोर आ रहा है और उस स्कोर पे एकदम टारगेट लिख लीजिए, मुझे इतना स्कोर करना है, और बैकवर्ड कैलकुलेशन करके एकदम तीर मार दीजिए उस पर। ऑलराइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।